अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। हकीम मोहम्मद मोहसिन रज़ा गोलड़ी एक बार फिर एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको अपने चैनल गोलड़ा दवाखाना में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में मिर्गी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये क्या है, इसके असबाब क्या हैं और इसका आसान देसी इलाज क्या है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये असीरुल वकूअ मर्ज़ है। ये मरूसी भी पाया जाता है। गैर इरादी उज़लात का तशन्नुज है। इसके असबाब में दिमाग की रसौली और दिमाग का सोजिश व वरम है। मिर्गी में मरीज़ चीख मार कर गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। हाथ और पाँव की उंगलियां तशन्नुज की वजह से मुड़ जाती हैं। मुंह से झाग बहने लगता है। चंद सेकंड बाद चेहरा नीला पड़ जाता है। तशन्नुज बढ़ जाता है। कभी ज़बान बाहर निकल आती है। जिस्म को गैर इरादी झटके लगने लगते हैं। इन झटकों के दरमियान अगर ज़बान बाहर निकली हुई हो तो कट जाती है। कुछ वक्त झटके लगने के बाद जिस्म ढीला होने लगता है। बदन पसीना पसीना हो जाता है और नींद का गलबा छा जाता है। सांस खराटे से आने लगती है। मरीज़ जब उठता है तो उसे उसके पास की गई बातों का कतई इल्म नहीं होता। तो दोस्तों, इसके लिए एक बहुत ही आसान और मुजरब नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। नुस्खा शेयर करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, नुस्खा के अज्जा अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें। ये आपको अपने किसी भी करीबी पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाएंगे। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है अक्करकरा। ये देखें, ये 2 नंबर भी होता है और 1 नंबर क्वालिटी का भी होता है। जो 1 नंबर का होता है उसको जब आप तोड़कर ज़बान के साथ लगाएंगे तो ज़बान मतलब उसी वक्त सुन्न होना शुरू हो जाएगी। ये इसकी निशानी है। तो दोस्तों, इसका वज़न आपने लेना है 2 तोला। इसके बाद हमारे पास है ओस्तुखुदूस। ये देखें, ओस्तुखुदूस, इसका वज़न भी आपने लेना है 2 तोला। इसके बाद हमारे पास है बिस्फाइज। ये देखें, ये भी छोटी छोटी लकड़ी होती हैं। ये देखें, इसका वज़न भी आपने लेना है 2 तोला। इसके बाद में हमारे पास है फिलफिल स्याह। ये देखें, काली मिर्चें भी इसको बोलते हैं। ये इसका वज़न भी आपने लेना है 2 तोला। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें ख़रीदने के बाद साफ़ कर अच्छी तरह से इनको कूट छान कर सफ़ूफ बना लें। और सफ़ूफ बनाने के बाद ये देखें, शहद खालिस। ये कोशिश करें कि आपने देसी शहद लेना है, किसी कंपनी वगैरह का ना हो। अगर कहीं से आपको ये देसी मतलब है शहद नहीं मिल सकता तो आप फिर किसी अच्छी कंपनी का जैसे मरहबा है या हमदर्द कंपनी का उसका आप लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये शहद का वज़न होना है 10 तोला। तमाम चीज़ों को कूट छान कर इनका सफ़ूफ बना लेना है। सफ़ूफ बनाने के बाद इस सफ़ूफ को शहद में अच्छी तरह से मिक्स कर दें। मिक्स होने के बाद ये एक मजून बन जाएगी। तो दोस्तों, आपकी दवाई तैयार है। इसकी मिकदार खुराक है 4 ग्राम। ये मजून सुबह और शाम दूध के साथ इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह दोस्तों, चंद ही हफ्तों में इसका रिज़ल्ट आपको वाज़िया महसूस होगा और इसको आप तकरीबन 2 माह परमानेंटली इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात शिफा देगी और हमेशा हमेशा के लिए इस मर्ज़ से आपको निजात मिल जाएगी। तो इसके साथ ही अपने दोस्त मोहम्मद मोहसिन रज़ा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।